घटियापन की सारी हदें पार करके नाजरीन हार को इस तरह से छिपा देती है कि गड़िया बाजी सारे घर की तलाशी ले ले, लेकिन उसको हार कहीं से न मिले। गड़िया बाजी की बात सुनने के बाद शारिक अपनी भी शर्त रख देता है और गड़िया बाजी को साफ लफ्जों में कह देता है कि अगर मेरे कमरे से वो नेकलेस ना मिला, कसम खुदा की आपसे मैं माफी मंगवाऊंगा और आप मेरे और नाजरीन के सामने नाक रगड़ेंगी। ये बात सुनकर तो अहमद का खून भी खोल उठता है और अहमद शारिक को गरीबान से पकड़ने ही लगता है कि गड़िया बाजी दोनों के बीच में आकर अहमद को दौर कर देती है और कहती है कि ये मामला मेरा है और शारिक से मैं ही डील करूंगी। अहमद, तुम्हें बीच में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। गड़िया बाजी शारिक के सामने खड़े होकर कहती है कि मैं अगर गलत निकली तो फिर तुम दोनों मियां बीवी को भी माफी जो है मैं मंगवाऊंगी। अगर मैं सही ही निकली, अगर मैं गलत निकली तो मैं मांग लूंगी तुम दोनों से माफी। चलो पहले ही तुम दोनों के कमरे से मैं शुरुआत करूंगी सारी तलाशी लेने की, क्योंकि मुझे 100% यकीन है ये काम तुम्हारी बीवी के बना कोई कर ही नहीं सकता। ये बात सुनकर नाजरीन कहती है कि देख लो शाहरग, अपने खानदान को तुम्हारे घर वालों ने आज मुझे चौर भी बना दिया और कितने जुल्म और सितम इन लोगों के बर्दाश्त करूं। हमेशा तुम मुझे ये कहकर खामोश करवाते रहे कि गड़िया बाजी बड़ी हैं, लेकिन उनका बड़ापन देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन शारिक कहता है कि एक बार देख लेने दो इनको, पूरा कमरा माफी मांगने के लिए ये तैयार हो जाएंगी। गड़िया बाजी, अहमद, आफिया और मारिया ये तीनों लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं, जिसके बाद वो सारी अलमारी छान मारते हैं, लेकिन उनको नेकलेस कहीं से नहीं मिलता और दूर भी देखते हैं, सारी चीजें आगे पीछे देख लेते हैं। लेकिन नाजरीन ने तो बड़ी घटिया पन से इस हार को अपने ही बेड के नीचे छिपा दिया होता है ताकि इन लोगों को कुछ मिल ही ना सके। यहां से ये लोग जो है नाकाम होकर वापस लौटने ही लगते हैं कि वहां पर मारिया कहती है कि एक बार हमें नाजरीन भाभी का बेड चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहां पर नाजरीन और शारिक बाल पड़ते हैं कि हमारे घर की आप लोगों ने तलाशी ले ली, अब किस चीज की तलाशी है और बेड को तोड़कर आप लोग तलाशी लेंगे, जो मैं हरगिज़ लेने नहीं दूंगा। अब गड़िया बाजी आप पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं, आपको हम के हमारे सामने माफी मांगनी होगी। ये बात सुनकर रहे हैं अहमद कहता है कि इस तरह से नहीं होगा, मैं बेड की तलाशी लूंगा। लेकिन नाजरीन और अहम मशारिक दोनों रोक देते हैं, जिसकी वजह से गड़िया बाजी जो है वो इन दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए बैठ जाती है और दोनों के सामने माफी मांग भी लेती है। जैसे ही गड़िया बाजी माफी मांगती है, अम्र आंखें बंद कर देता है। मारिया रोने की बैठ जाती है कि हमारी बड़ी बहन के साथ शारिक ने इंसाफ नहीं क्या, और शारिक ने अपनी ही बहन की बेइज्जती करवा के नाजरीन के सामने कदमों में झुका दिया। गड़िया बाजी माफी मांग लेती है, लेकिन वहां पर शारिक जो है इसकी आंखों के सामने अहमद भागकर कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि गुड़िया बाजी से आप लोगों ने नाक रगड़वा दी, लेकिन ये हार मैं उसी कमरे से निकालूंगा। और शाह अहमद भागकर जाता है और उनके बेड को उखाड़ देता है। इनके बेड का मीटर स्टाकर जैसे ही देखता है तो वहां पर नेकलेस का डब्बा पड़ा हुआ होता है। अहमद चीखकर सारे लोगों को बुलाता है और सारे लोग जिस वक्त आते हैं तो अहमद कहता है कि मारिया और मेरा शक बिल्कुल सही था, ये काम नाजरीन भाभी ने करके अपने ही कमरे के। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।